नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स मतलब वो सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक रियल नंबर है 2 इज अ रियल नंबर। यस, क्योंकि इसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इस रियल नंबर को अगर नंबर लाइन पर शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे, ये आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। मैंने इसको रीजन कंसीडर कर लिया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये आप ध्यान से देखें तो आपकी स्केल में भी लिखा होता है दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, लेकिन अब मैंने अगर आपको बोला कि आपको 1.5 को शो करना है तो आप 1.5 को कैसे शो करेंगे। देखो, हम एक ओरिजिन कंसीडर करेंगे, दिस इज माई 1 फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज माई सेकेंड यूनिट, यानी कि डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में सेंटर में अपने पास में क्या आएगा 1.5। अगर आप ध्यान से अपनी स्केल को देखें तो उसमें आपको पता होगा कि 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस होती है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, दिस लाइन इज 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3, 1.4 एंड दिस इज 1.5। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 1 और 2 के बीच में 1.5 को मेजर कर दिया। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखो, पहले हमने 2 को बोला था तो हमने डायरेक्टली कर दिया, अब हमें 1.5 को करना है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा जूम आउट किया। मैग्निफिकेशन करने का मतलब उसे जूम करना। ओके, हमने क्या किया है, उसको थोड़ा सा जूम किया है। जूम करने पे हमें पता चला कि 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस होती है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को अपन 10 पॉइंट्स में डिवाइड करते तो हर एक छोटी लाइन की वैल्यू कितनी होती है 0.1। इसी हर एक छोटी लाइन को हम लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। ये जो स्केल हम यूज में लेते हैं उसमें ये जो छोटी वाली लाइन है ये 0.1 के बराबर है। इसका मतलब ये वाली स्केल मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक को मेजर कर सकती है, तो इसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब देखिए, अब अगर 1.56 इसे मेंशन करना है तो अब क्या होगा, देखो 1.56 कहाँ आएगा, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.6। डेफिनेटली 1.56 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे जूम आउट करेंगे। इसको मैंने मेंशन कर दिया 1.5 और इसे मैंने मेजर कर दिया 1.6। अगेन इन दोनों के बीच में कितनी लाइंस होगी, देखो 10 लाइंस होगी। 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54। क्या मेंशन करना था 1.56, तो दिस इज आर 1.56। मैं आपको कहूं कि आपको 1.563 इसे आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो अब ये 1.563 कहाँ आएगा, 1.56 और 1.57 के बीच में, यानी कि अभी हमें इसे और जूम आउट करना है। तो करिए, देखो क्या मिलेगा, 1.56 एंड 1.57, 1.56 एंड 1.57 के बीच में हमें कहीं 1.563 मिलेगा। लिखिए, द फर्स्ट लाइन वुड बी 1.561, दिस इज 1.562। देखो, अब हमें क्या मेंशन करना था 1.563, दिस इज आर 1.563। तो ये इस तरह से मेथड को जो हम यूज लेते हैं उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। टेकिंग अनदर एग्जांपल, जिसमें आपको क्या करना है, 5.37 बार को नंबर लाइन पर शो करना है बट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन ओपन करिए, आपको क्या मिलेगा 5.3 एंड दिस 7 इज रिपीटिंग। तो इसको आपने रिपीट कर दिया। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है, यानी कि आपको यहां तक शो करना है 5.377। ओके, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो आपको सबसे पहले डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर देखना है। तो क्या दिखेगा 5.3, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू मेंशन 5.3 ऑन द नंबर लाइन। कहाँ आएगा 5.3, देखो 5 और 6 के बीच में 10 लाइन्स मिलेगी, दैट इज 5 ऑन। ठीक है, हमें क्या मेंशन करना है 5.3, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, देन 5.37, इसका मतलब ये 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। नाउ अगेन आपको मैग्नीफाई करना है 5.3 एंड 5.4 के बीच। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है 5.3 को, अभी हमें क्या मेंशन करना है 5.37 को। तो ये देखो, ये यहाँ पर आ रहा है, दैट्स मीन्स ये हमने शो कर दिया 5.37। अभी हमें और एक नंबर चाहिए, दैट इज 5.377।
ये कहाँ पर आएगा देखो 5.37 और 38 के बीच में आएगा, यानी कि अभी हमें फिर से इसको मैग्नीफाई करना है। दैट इज 5.37 एंड 5.38 क्या आएगा देखो 5.371, 5.372 एंड 5.38। ये देखो ये हमारे पास में मिल गया 5.37। हेंस वी हैव clearly presented this rational number on the number line. This method is known as successive magnification method. मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना और सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो हम एक के बाद एक जूम कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने ये लिखा, उसके बाद फिर इसे जूम किया, उसके बाद फिर इसे जूम किया, इस तरह से हमें मिला। और लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकती है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। मैंने आपको इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था दो रियल नंबर्स हैं जिनमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। द सेकंड कंडीशन इज इफ वी हैव टू इरेशनल नंबर्स, यानी कि हमारे पास में दो इरेशनल नंबर्स हैं, उस कंडीशन में उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। टेक एन एग्जाम्पल, देखिए अगर मेरे पास में दोनों ही इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल √3 एंड √5, तो इसका एडिशन जो है that would be √3 plus √5. This is again an irrational number. But if I have the two irrational numbers like square root of 2 and square root of 8, ओके अब अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 और इससे हमें मिलेगा 4। दिस इज अ रेशनल नंबर। अगर हमें इस तरह के दो नंबर्स को ऐड करना है तो देखिए आप कैसे ऐड करेंगे, 2√2 प्लस 5√3, √2 माइनस 3√3। देखिए जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले लीजिए, इसमें भी √2 आ रहा है और इसमें भी √2 आ रहा है, इन दोनों को हम पास में लिख देते हैं। सिमिलरली इसमें √3 आ रहा है और इसमें भी √3 आ रहा है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। ओके अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचेगा 2, इधर √2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस इधर √3, इधर √3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 5 और इधर बचेगा 3। हमें क्या मिलेगा, 2 + 1 is 3, that is 3√2 and 5 - 3 is 2, that is 2√3. What would we get? 6√5 and 2√5। आपको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट में लिखा है उसको अलग मल्टीप्लाई करना है, जो स्क्वायर रूट में नहीं है उसको अलग मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, this 6 would get multiplied with 2, then 6 2s are 12 and this √5 and √5। Square root of AB can be written as square root of A and square root of B. For example, अगर ये ऐसे लिखा है that is 12 into 2, अगर ये इस तरह से लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ A by B is given like 12/7, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B एंड स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, A प्लस B एंड A माइनस B इज सिंपली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके तो यहाँ देखो A की जगह अपने पास में √A है, B की जगह अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ B है, √A स्क्वायर माइनस √B स्क्वायर, स्क्वायर वुड बी A माइनस B। ओके अगर ये इस तरह से हो देन व्हाट वुड बी गेट, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। तो आप करो इसे ओपन, देखो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर
square root of b square plus twice of ab, that is root a root b. What would we get? a plus b plus twice of ab. नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी अगर आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और इसमें एक सिंगल डिजिट दे रखी है, तो इस कंडीशन में इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जो भी नंबर इस डिनोमिनेटर में दे रखा है उसी नंबर से आपको इस गिवन नंबर के न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपको क्या मिलेगा देखिए, 1 इंटू √2 वुड बी √2 एंड दिस इज square root 2 and square root 2. What would we get? It would be 2. Hence हमने क्या कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है. But if the question is in this format, ओके और अब अगर हमें इस नंबर को रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी टर्म आपको डिनोमिनेटर में दे रखी है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस √3. अगेन दिस इज a प्लस b एंड दिस इज a माइनस b. व्हाट वुड वी गेट? वी वुड गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हेंस वी वुड गेट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 minus 3, that is 1. Hence we would get 1. I hope you guys getting my point. इसको अगर आपको रेशनलाइज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ बीच में माइनस लगा है, इसका उल्टा यानी कि आपको प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. Hence 5 √3 plus √5. √3 square is 3 and √5 square is 5. Hence we would get, आप इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. इट वुड बी 5 √3 एंड 5 √5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 इज -2. द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर फर्स्ट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ये आप 8th स्टैंडर्ड में भी करके आए हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नंबर इज लाइक दिस, एक नंबर जिनकी बेसिस सेम है लेकिन उनकी पावर जो है वो डिफरेंट है और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो उस कंडीशन में वी कैन राइट m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल, if we have 2 raised to 3 and 2 raised to 100, what would we get? We would get 2 bases same 100 प्लस 3, दैट इज 2 raised to 103. अगर बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ वी हैव द फॉर्म लाइक दिस, देन वी वुड गेट, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है. प्रॉपर्टी इज if we have a raised to m raised to n, then we would get amn. अगर हमारे पास में बेसिस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम लिख सकते हैं a b raised to m. 7. I hope you guys getting my point. Do remember, for the square roots power is 1/2. For the cube roots power is 1/3. Okay, स्क्वायर रूट्स को हम जनरली यहाँ पर 2 लिख के शो करते हैं, दैट वुड बी स्क्वायर रूट, और फॉर क्यूब रूट वी हैव यूज दिस. अगर ये कुछ इस तरह से लिखा है तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, a raised to 1/4. अगर यहाँ पे 1000 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, a raised to 1/1000 एंड सो ऑन.